अब इस वक्त आदमपुर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो कि रणभूमि में बखूबी लड़ते रहे हैं, सतिंदर सिंह हैं। सतिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशि जी। तो शाम के 6 बज गए हैं, पोलिंग अब खत्म हो गई लगभग, और 6 तारीख को नतीजे आएंगे। तो मुझे जी जरा ये बताइए कि शुद्ध घी की जो जलेबी है मशहूर जी आदमपुर के, वो जी खाने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? सतिंदर सिंह के यहाँ, या कुलदीप बिश्नोई के यहाँ, या जयप्रकाश के यहाँ, या नंबरदार जी के यहाँ, कहाँ? देखिए, आदमपुर ने इस बार फैसला किया था और वो फैसला जब पिछले माह अरविंद केजरीवाल जी आए थे 7 सितंबर को आदमपुर में, 8 सितंबर को आदमपुर में आए थे, जी। तभी एक फैसला ले लिया था। और उसी पर बरकरार होते हुए 6 तारीख को आपको निमंत्रण है, आपको आमंत्रण है। आम आदमी इस बारी आम आदमी को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेगा। लगभग 75% के आसपास मतदान जो है, भारी संख्या में जो मतदान हुआ, ये दर्शाता है कि लोग, आदमपुर के मतदाता त्रस्त हैं इस सरकार से, और कहीं ना कहीं त्रस्त हैं कांग्रेस के पिछले 9 साल के वायदों में। 9 साल में उन्होंने जो कार्य किया, उससे कहीं ना कहीं उन्हें बदलाव की उम्मीद नजर आती है। मतलब ऐसा क्या फैक्टर है? लोग कहने लगा जैसे ऐसे चुनाव आदमपुर में इस बार जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तब से लेकर करके आज शाम 6 बजे तक इतना उतार चढ़ाव देखने को मिला। बहुत कम चुनाव में ऐसा होता है कि सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे होता रहा। प्री दिवाली पोस्ट दिवाली दोनों में बड़ा डिफरेंसेस हुआ। और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी को लोगों ने दरकिनार कर करके सीधा कांग्रेस को वोट दिया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबको जी दरकिनार कर दिया है। और कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि भव्य जो है वो कुलदीप बिश्नोई का रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, हो सकता है भजन लाल जी का भी रिकॉर्ड जो जीत की मार्जिन है वो तोड़ दें। देखिए देखिए मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और कुलदीप जी, ये तीनों किसी ना किसी, मुझे लगता है, नारों से परेशान हो जाते हैं। अभी इन्होंने, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार नारा चलाया था 75 पार, जननायक जनता पार्टी ने नारा चलाया यमुना पार। और इसी तरीके से मुझे लगता है जो नतीजे वहां रहे, 75 पार का जो 40 में आगे सिमट गए आप। तो आपके यहाँ भी तो था ना आदमपुर में 1 लाख पार। मैं वही तो कह रहा हूँ ना जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ही किया था। और देखिए, मैं कहता हूँ कि किस तरह की राजनीतिक समीकरण है, किस तरह के राजनीतिक संदेश दिए जा रहे हैं, जहां पर केवल हरियाणा प्रदेश में एक उपचुनाव है और वहां पर प्रत्याशी का मुख्यमंत्री नाम भूल जाते हैं। मुझे तो लगता है कि ये नाम भूले गए हैं। कैसे, कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा है, कोई नाम भूल गया, या इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई राजनीति है इस मामले में भी। और इसको बखूबी, क्योंकि आदमपुर की जनता ने ऐसे इशारे बहुत समझे हैं और ऐसे इशारे बहुत देखे हैं। तो जो दावा कुलदीप जी करते रहे कि 26 साल का मैं वनवास तोड़ूंगा और सरकार में सहयोग की बात करते हैं, और मुझे हैरानी होती है जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भव्य का हाथ मुझे पकड़ा दो। मैं कहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आप लोकतंत्र का इतना बड़ा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? 1,70,000 मतदाता पिछले 8 साल से आपको हाथ पकड़ाए बैठे हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, और आज बात करते हैं कि अगर आपने भव्य का या दिव्य का हाथ पकड़ा दिया तो हम आपका विकास करेंगे। ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह के नारे हैं, ये तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री बेहतर बता पाएंगे। आप अब, चूंकि अब तो चलिए चुनाव प्रचार का वो सब दाव पेच वो खत्म हो गया, अब तो सब लोग आराम करेंगे और 6 तारीख का इंतजार करेंगे। कुल मिलाकर के आदमपुर में आप कैसा दृश्य देखते हैं? 6 तारीख को नंबर 1 पे कौन होगा, कितने वोट, नंबर 2 पे कौन, 3 पे कौन, 4 पे कौन? देखिए, निसंदेह आम आदमी को जिताने का आदमपुर के मतदाताओं ने मन बना रखा है। और इसको आज, क्योंकि मैंने देखा, आज मैं लगभग 28-29 गांवों में खुद गया, तो मैंने खुद ने ये महसूस किया कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोगों में जोश था। और महिलाएं खास करके जैसे ही वो देखती थी तो महिलाएं खुद कहती थी कि हमने इस बारी सफाई कर दी है, झाड़ू बुहारी करके हम आए हैं। उनकी ये भाषा थी कि हम झाड़ू बुहारी कराए हैं, सफाई कराए हैं, अब इस इलाके में हम गंदगी को, बीमारी को नहीं पनपने देंगे। तो ये जो जोश है, ये उत्साह जो है, हर्ष उल्लास जो है,
ये बताता है कि आदमपुर में 6 तारीख को आम आदमी विजयी रहेगी। जहां तक दूसरे और तीसरे नंबर की बात है, मुझे लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सरकार हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और कुलदीप जी ने भी भरमाने का, बहकाने का और कोई कसर नहीं छोड़ी, तो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और कांग्रेस का तो आज मैं इतने गांव में घूमा हूं, तो मुझे लोग कह रहे थे यदि कलाई थी कि तो यहाँ वोट ही नहीं है, वो तो कलाई चला गया। अब इसके क्या मायने, क्या अर्थ है, वो तो आप बेहतर समझ सकते हैं। तीसरे पर आपके अनुसार तीसरे पे कांग्रेस है या आईएनएलडी? नहीं, तीसरे पे तो जी क्योंकि बड़ा भरमाने का, बहकाने का प्रयास किया गया। 2024 के सब्ज बाग दिखाए गए। एक पार्टी कहती है कि आने वाले 2 साल में विकास करेंगे, एक पार्टी कहती है कि 2 साल के बाद विकास करेंगे। मैं तो पूछता हूँ, इतने लंबे तक सत्ता में रहे, आज तक विकास क्यों नहीं किया? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? तो तीसरे नंबर पे कांग्रेस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और चौथे नंबर पे नंबरदार जी आईएनएलडी? जी 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 जी। ठीक है। मार्जिन कितना आपको लगता है कि पहले और दूसरे के बीच में हो सकता है? देखिए भाई साहब, मार्जिन तो अभी कह पाना मुश्किल है। मतलब वचनम किम दरिद्रम जी, मतलब कितना आपको लगता है मार्जिन? मैं वही बता रहा हूँ शशि जी। देखिए, तुरंत तो मार्जिन बता पाना बड़ा कठिन होगा, परंतु ये है कि अभी 2-3 घंटे में सभी अलग अलग बूथों से रिपोर्ट आएगी, उसका विश्लेषण करके भी कहीं ना कहीं थोड़ा अंदाजा बताया जा सकता है। आज मोटे तौर पर जो लगता है वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे नंबर पे जो रहेगा वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आने लगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका आमंत्रण स्वीकार करता हूं। तो जी, मतलब मैं तो देख रहा हूं कि 6 तारीख को जलेबी कहाँ ज्यादा चलेगी, हालांकि शुद्ध घी वाली जलेबी। बहरहाल मेरी शुभकामना तो सबों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार जी।